जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई से पटियाला हाउस कोर्ट ने सवाल किया है। अदालत ने पूछा है कि आया सीबीआई नजीब अहमद को जिंदा मानती है या मुर्दा। आपको बता दें कि कॉल डिटेल्स की रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से अर्जी दाखिल की गई थी। ये अर्जी नजीब अहमद की वालिदा ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की थी। खुर्रम शहजाद दिल्ली से इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आज सीबीआई से सवाल किया गया है, तो इस मामले में मजीद जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, जब से नजीब गायब हुए 15 अक्टूबर 2016 से और उसके बाद 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और उसमें ये कहा गया था क्योंकि अब इस मामले में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, इसलिए इस मामले को बंद कर दिया जाए। तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट्स थे क्लोजर रिपोर्ट के, वो सब के सब नजीब की वालिदा जो फातिमा नफीस हैं उनको दे दिए गए थे। लेकिन सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स, ये इसको सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में अहम शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया था, ना ही उसको उसमें मुंसलिक किया था, जिसकी वजह से कॉल डिटेल्स नहीं दिए गए थे। नजीब की वालिदा ने ये अदालत से दरखास्त की कि कॉल डिटेल्स है, सीडीआर है, बड़ा ही अहम सबूत होता है, क्योंकि जिस तरह से नजीब गायब हुआ था जेएनयू में 2016 में 14 अक्टूबर की रात को उसके साथ मारपीट हुई, 9 तलबा ने मारपीट की थी, तो उसको लेकर के ये बहुत ही अहम हो जाता है कि उसकी किससे बात हुई, वो कहाँ कहाँ गया, क्या लोकेशन थी, इसको इससे अहम सबूत को उनको दिया जाए। तो इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि आया वो नजीब को जिंदा मानती है या मुर्दा, तो इस पर सीबीआई का क्या जवाब था या अभी उनको जवाब देना बाकी है? अभी जवाब नहीं दिया है। अदालत ने 28 जून को इसकी अगली डेट दी है, तो सीबीआई को उसमें जवाब देना है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से नजीब गायब हुआ, उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, और सीडीआर रिपोर्ट जो है वो उसमें नहीं मुंसलिक की गई। ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि आखिर सीबीआई किस तरह से इस मामले की जांच कर रही थी कि उसने कॉल डिटेल्स को कोई अहमियत नहीं, और क्लोजर रिपोर्ट में भी उसको अपने शामिल नहीं किया, बल्कि सीबीआई ने अदालत से ये कहा कि क्योंकि हमने इसको अहम सबूत नहीं माना था और कोई बहुत ज्यादा इनकी अहमियत नहीं है, इसलिए हमने इनको क्लोजर रिपोर्ट में दाखिल नहीं किया है, जिसकी मुखालफत जो है वो फातिमा नफीस के वकील की तरफ से की गई। और अब इस मामले में 28 जून को सुनवाई होना है। इतना ही है कि सीबीआई अब इस मामले में किस तरह की बात जो है या क्या कहती है कि वो नजीब को मुर्दा मानती है, जिंदा मानती है। हालांकि फातिमा नफीस का ये कहना है कि उनका लड़का जिंदा है, वो जेल में है या कहीं पर भी है, उसको छुपा कर रखा गया है, और इसी बुनियाद पर लगातार वो ये मुकदमा लड़ती रही हैं। लेकिन 28 जून को बहरहाल सीबीआई पर नजर रहेगी कि वो किस तरह का जवाब अदालत के सामने अभी 28 जून को ही मालूम होगा कि सीबीआई का क्या जवाब रहता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस तमाम जानकारी के लिए।